जय भीम जय भीम जय भीम। जो कैंडिडेट है हमारे रामटेके साहब, उनको पूरा पुरजोर तरीके से समर्थन दे रहा हूँ और आने वाले समय में उनके साथ पूरी टीम पुरजोर तरीके से उनके साथ काम करेगी और आने वाले समय में आपको कई समीकरण देखने मिलेंगे। ना ही सिर्फ वो इसी इलेक्शन की बात हो, जय भीम जय मीम, और जिस तरीके का जो संविधान की बात होगी, जो संविधान की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। इस देश का जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित, जो प्रेम्बल है, वही एक्चुअली हमारा बहुजन समाज पार्टी का मेमोरेंडम होता है। फिर भी इस देश में जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को कैसे मिटाया जाए, महिला सुरक्षा की जहां कमियां है उसको कैसे मिटाया जाए, पुराना जो पेंशन लागू था उसे नए सिरे से उस बिल को कैसे पास कराया जाए, उसके अलावा संविधान में जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं उसे किस तरह से रोका जाए, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। जैसे किसानों को सही मायनों में सही समय पर और सही कीमत पर एमएसपी मिले, ये भी हमारी लड़ाई है। ऐसे देश में विभिन्न मुद्दों पर हम काम करेंगे। आज पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं, इनके लिए हम यहाँ पे बड़े पैमाने पे खड़े हैं उनका आवाज़ उठाने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि संसद में पहुँचे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में पहुँचे और बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए उनको पीएम बनाने के रूप में हम तत्पर स्वयं खड़े हैं। स्वागत है आवाज़ इंडिया टीवी में आप सभी का। इस वक्त मैं चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ। चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र अभी चुनाव की सरगर्मियाँ बहुत काफ़ी तेज़ चल रही है। साथ ही साथ में चिलचिलाती हुई धूप को नज़र रखते हुए अभी कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। इस वक्त हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र रामटेके जी यहाँ पर उपस्थित है। आज उन्हें एमआईएम का यहाँ पर समर्थन मिला है। आइए जानते हैं उनकी भूमिका क्या है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा रामटेके जी से। रामटेके जी, आवाज़ इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। कौन से मुद्दों को लेकर इस वक्त आप चुनाव कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? बेरोजगारी के मुद्दों पे हम खड़े हैं, हॉस्पिटल के मुद्दों पे खड़े हैं, किसान के रूप में खड़े हैं। आने वाले समय में जितने भी बेरोजगारी है, आज पढ़े लिखे लड़के बेरोजगार हैं, इनके लिए हम यहाँ पे बड़े पैमाने पे खड़े हैं उनका आवाज़ उठाने के लिए। और हम ये चाहते हैं कि संसद में पहुँचे, उनकी आवाज़ उठाने के लिए पार्लियामेंट में पहुँचे और बहन जी के हाथ मजबूत करने के लिए उनको पीएम बनाने के रूप में हम तत्पर स्वयं खड़े हैं। बस इतने दो शब्द बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। रामटेके जी का कहना है कि चंद्रपुर ज़िले के अंदर में जितनी भी बेरोजगारी है, यहाँ इंडस्ट्रियल जोन रहने के बाद में भी पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी का जो रेशियो है काफ़ी बढ़ चुका है। इंडस्ट्रियल जोन रहने के बाद में भी चंद्रपुर ज़िले के अंदर में बेरोजगारी कम नहीं हुई है। ये बेरोजगारी का मुद्दा लेकर वह संसद में जाके समूचे ज़िले में न्याय देने का प्रयास करना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से किन मुद्दों को लेकर उन्होंने एक कैडर को यहाँ पर खड़ा किया है। बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में, बहुजन समाज पार्टी की केवल एकमात्र राष्ट्रीय पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश भर में इलेक्शंस लड़े जा रहे हैं। चंद्रपुर लोकसभा वनी आरनी के लिए बहुजन समाज पार्टी के कैडर कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता आदरणीय राजेंद्र रामटेके जी को बहन कुमारी मायावती जी ने इस रण में उतारा है। बहुजन समाज पार्टी इस देश में जब लोकसभा में उतरती है तो कभी कोई मेमोरेंडम नहीं बनाती। इस देश का जो संविधान है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखित, जो प्रेम्बल है, वही एक्चुअली हमारा बहुजन समाज पार्टी का मेमोरेंडम होता है। फिर भी इस देश में जो बेरोजगारी है उस बेरोजगारी को कैसे मिटाया जाए, महिला सुरक्षा की जहां कमियां है उसको कैसे मिटाया जाए, पुराना जो पेंशन लागू था उसे नए सिरे से उस बिल को कैसे पास कराया जाए, उसके अलावा संविधान में जिस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं उसे किस तरह से रोका जाए, ऐसे अनेक मुद्दे हैं। जैसे किसानों को सही मायनों में सही समय पर और सही कीमत पर एमएसपी मिले, ये भी हमारी लड़ाई है। ऐसे देश में विभिन्न मुद्दों पर हम काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी इस बार एक नए सिरे से रण में उतरी है। बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। इस उद्देश्य में, इस रण में, इस रणनीति में बहुजन समाज एआईएमआईएम के जो जिलाध्यक्ष है, उनके अलावा उनकी पूरी टीम है, उन्होंने हमको बिना शर्त समर्थन घोषित किया है। इसके माध्यम से हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो ताकत है वो दुगनी हो चुकी है। बहुत कम दिन भले ही बचे हो, लेकिन एक रणनीति बनाकर जो दोनों पार्टियां हमारे सामने प्रतिस्पर्धी की तरह खड़ी है, उन दोनों को हम टक्कर देने का काम करेंगे।
कोई कहता है कि हम उनकी ए टीम है, कोई कहता है कि हम बी टीम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बहुजन समाज पार्टी ये खुद की और कांशीराम की टीम है जो पूरे देश में बहुजनों के हितों के लिए, मुसलमानों के हित के लिए, दूसरे धार्मिक अल्पसंख्याओं के हित के लिए काम कर रही है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष होने के नाते पूरे बीएसपी के पूरी जिला टीम की ओर से AIMIM का जो कदम है हमको समर्थन देने का, उसका स्वागत करता हूं। हम दोनों मिलकर बहुत भले ही कम समय बचाओ एक रणनीति के तहत काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा टक्कर हम किस तरह से दे सकते हैं दोनों प्रतिस्पर्धियों को हम कोशिश करेंगे। जय भीम, धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ में AIMI के जिलाध्यक्ष मौजूद है। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबान से कौन से मुद्दों को लेकर उन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर समर्थन किया है। सबसे पहले तो आज 14 अप्रैल बाबा साहेब अम्बेडकर की आज बर्थडे पर बहुत बहुत सबको बधाई। जय भीम, जय मीम, जय संविधान। AIMIM मैं जिलाध्यक्ष सैयद अमान अहमद। आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ हमारे बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं हमारे रामटेके साहब, उनको पूरा पुरजोर तरीके से समर्थन दे रहा हूं और आने वाले समय में उनके साथ पूरी टीम पुरजोर तरीके से उनके साथ काम करेगी और आने वाले समय में आपको कई समीकरण देखने मिलेंगे, ना ही सिर्फ वो इसी इलेक्शन की बात हो। जय भीम, जय मीम। और जिस तरीके का जो संविधान की बात होगी, जो संविधान की बात करेगा वही इस देश पे राज करेगा। और दूसरी AIMIM की तरफ से हमारे रामटेके साहब को पूरा सपोर्ट है और जिस तरीके से दोनों पार्टियां, दीगर पार्टियों ने भी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने हमारा बहुत शोषण किया है और हमारा जिस तरीके से स्तर गिराया है इसके ज़िम्मेदार भी ये दो ही पार्टियां हैं। कांग्रेस ने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया, जो समझती थी कि जो मुसलमान के वोट उनकी जागीर है, ये जागीर उनकी नहीं है, ये विकल्प हम उनको देंगे ज़रूर। किसी ने कहा ए टीम, किसी ने कहा बी टीम, तो हमने ना ए के साथ है ना हम बी के साथ है। हम संविधान के साथ है, हम BSP के साथ है और हम रामटेके साहब के साथ है और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में जोर तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या यह समर्थन समूचे राज्य में है या सिर्फ चंद्रपुर जिले में है और इसकी आपको अनुमति मिली है लिखित में या नहीं मिली है? सर, ये जो समर्थन है जो हमारे लोकल लेवल पे है, जिसकी हमें ऊपर से अनुमति मिली है और इसी वजह से जिस तरीके से हमारे अवैसी साहब ने अमरावती में समर्थन दिया है, उसी तरीके से हम लोकल लेवल पे यहाँ पर भी समर्थन दे सकते हैं और इसकी अनुमति के साथ ही हम ये कार्य कर रहे हैं। अभी आपने देखा है यहाँ पर चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र में जो खड़े हैं प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के, उनके जिलाध्यक्ष एवं AIMIM के जिलाध्यक्ष, यह दोनों ने यहाँ पर बात बता दी है कि इस वक्त बहुजन समाज पार्टी को उन्होंने समर्थन, बिना शर्त समर्थन घोषित किया है। आने वाले समय में ये देखना होगा ये समीकरण कितना रंग लाएगा।